दोस्तों जय हिंद। तो देखिए आज हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक और वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वर्सेटाइल नेचर मतलब ये हो गया जैसे कार्बन ना बहुत जगह मिलता है, बहुत हद से ज़्यादा। ठीक है, जहाँ देखेंगे उधर ही कार्बन की बनी हुई चीज़ें आपको दिख जाएगी। तो उसी प्रॉपर्टीज़ को हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं फटाफट। We have seen the formation of covalent bonds by the sharing of electrons in various elements and compounds। कि covalent bond तो हमने देख लिया था। We have also seen the structure of simple carbon compound। और एक कार्बन के सिंपल कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखा था जो कि था हमारा मीथेन। याद है ना, मीथेन का हमने देखा था। ऐसे कार्बन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर चारों तरफ से 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये तो हमने देख रखा था सिंपल। In the beginning of the chapter we saw how many things we use contain carbon। कि हमने शुरुआत में देख रखा है कि कितने कार्बन से बनी हुई चीज़ें हम अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, देखा था ना स्टार्टिंग में ही। इनफैक्ट वी आवरसेल्व्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। यहाँ तक कि हमारा जो शरीर बना हुआ है ना, वो भी बना हुआ कार्बन कंपाउंड से ही। द नंबर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स whose formula are known to chemist was recently estimated। तो कह रहा है अब तक जो कार्बन से बने हुए, ठीक है, कार्बन से बने हुए कंपाउंड रिसेंटली पता चला है हमारे जो केमिस्ट को, वो कितने हैं? अबाउट 3 मिलियन। ठीक है, यानी करीब करीब 30 लाख। 1 मिलियन में होता है आपका 10 लाख और 3 मिलियन में हो गया 30 लाख। करीब 30 लाख ऐसे हमारे पास केमिकल है जो कार्बन के बने हुए हैं। ठीक है, दिस outnumbers by a large margin the compounds formed by all the other elements put together। तो ये लगभग वो है कि हम सारे कंपाउंड को और मिला लें और केवल कार्बन के मिला लें। ठीक है, why is it that this property is seen in carbon and no other element। तो कह रहे हैं ऐसा क्यों है कि जो कार्बन ही ऐसा है कि बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, बाकी और कोई क्यों नहीं बनाता। द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो जो कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड बनाता है, इसी वजह से बहुत सारे इसके कंपाउंड बनते हैं। फिर कह रहा है 2 फैक्टर्स नोटिस्ड इन दिस केस ऑफ कार्बन आर। तो कह रहा है कार्बन के मामले में 2 फैक्टर है। तो वो 2 फैक्टर क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले फैक्टर में कह रहा है कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। तो कह रहे हैं कार्बन के पास सबसे पहली बात तो यह है कि इसके पास एक एबिलिटी होता है जिससे कि कार्बन 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 यानी बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता आप ऑक्सीजन 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 ऐसे जोड़ दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या नाइट्रोजन नाइट्रोजन जोड़ दे। ठीक है, ये एक खूबी है कार्बन की। तो वही देखिए लिखा हुआ है कि इसकी जो खूबी क्या है कि अदर कार्बन एटम के साथ ये अपना बॉन्ड बना सकता है, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। और क्या बना देता है? लार्ज मॉलिक्यूल। देखिए बहुत सारे कार्बन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। और कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि मतलब एक बहुत सारे कार्बन आपस में मिलके कंपाउंड बना सकता है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। अगर कोई भी और कंपाउंड भी बनाएगा तो उसको भी हम बोलेंगे कैटिनेशन। तो कैटिनेशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि कार्बन के अंदर पाया जाता है। और वो कैटिनेशन मतलब क्या होता है कि खुद के साथ ही मिलके बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना दो। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। दिस कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, या फिर क्या हो सकता है ब्रांच चेन ऑफ कार्बन, और इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन रिंग्स। तो कह रहा है देखिए कार्बन की इतनी सारी खूबियां ना, देखिए लॉन्ग चेन बना सकता है। लॉन्ग चेन मतलब कार्बन 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 कार्बन, ये क्या हो गया? लॉन्ग चेन हो गया। ठीक है, अब ब्रांच मतलब क्या हो गया? इस लॉन्ग चेन में कहीं साइड से कार्बन निकल जाए, ठीक है, कहीं दूसरे साइड से कार्बन निकल जाए, तो ये क्या कहलाता है? ब्रांच। ठीक, कि मतलब जो हमारे पास एक्चुअल है उसमें क्या निकल जाए? साइड से ब्रांच निकल जाए। अब देखिए रिंग, रिंग मतलब देखिए ये हो गया कार्बन, देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक,
कार्बन कार्बन, तो देखिए ये क्या बन गया, एक रिंग बन गया। देखने में आपको लग रहा होगा स्क्वायर, लेकिन ये नहीं होता। रिंग का मतलब होता है जिसका कोई भी ना स्टार्टिंग हो ना लास्ट हो, ठीक है। तो देखिए ये एक रिंग बन गया। फिर अगर आप ट्रायंगल में बनाना चाहें तो ये देखिए इस तरीके से भी कार्बन अरेंज हो सकता है। बाकी आप इसकी बैलेंस ही पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगा सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं से आपको कार्बन ला के दिखा रहा हूँ, फिर आप कहीं ऐसा ना सोचना कि ये बॉन्ड कंप्लीट क्यों नहीं है। तो बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए दो दो, ठीक है। तो बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो देखिए इस तरीके से कह रहा है कार्बन रिंग फॉर्म भी बना सकता है। और रिंग फॉर्म मतलब क्या हो गया, रिंग फॉर्म मतलब ये हो गया कि आप इसको देखिए हेक्सागोन भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ठीक। ये हमने क्या बना दिया, ये पेंटागन बना दिया, मतलब 5 कार्बन जोड़ दिया। अब हेक्सागोन अगर बनाना है तो ये लीजिए हम हेक्सागोन भी बना देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये क्या बन गया, हेक्सागोन बन गया, 6 कार्बन लग गया, ठीक। तो कह रहा है ये जो प्रॉपर्टी है ये कार्बन के पास ही होता है। और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने देख रखा है, बताइए बताइए जल्दी बताइए। वो है हमारे पास स्ट्रेट चेन, उसके बाद ब्रांच, एंड देन क्या है, रिंग, ठीक है। इन एडिशन कार्बन एटम्स में भी लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड। तो कह रहा है ये जो कार्बन कार्बन है ये सिंगल बॉन्ड के साथ भी लिंक हो सकता है, जुड़ा हुआ रह सकता है, या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर इसी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है। अब देखिए ये मत देखिए कि इधर बॉन्ड अभी खाली है तो इधर हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ हाइड्रोजन दोनों जगह क्या लगेगा, दो दो हाइड्रोजन लगेगा, ठीक। क्लियर हुआ। दो दो से हो जाएगा नहीं, तीन तीन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लगेंगे, तीन तीन हाइड्रोजन। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो तीन तीन लगेंगे, और डबल बॉन्ड है तो यहाँ दो दो हाइड्रोजन, इस पे दो, यहाँ एक, तो दो दो लग गया, ठीक। तो ये तो डबल बॉन्ड के केस में हो गया। अब कह रहे हम ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, मतलब दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, लीजिए बैलेंस ही पूरा। तो कह रहे कार्बन के पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज होता है जिसका कोई हद नहीं है। अब वो हद मतलब क्या, देखिए आपका ये स्ट्रेट चेन बना सकता है ना, लॉन्ग चेन, फिर ब्रांच, फिर उसके बाद रिंग बना सकता है, फिर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। फिर आगे देखिए कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। तो देखिए हमारे पास जो लर्न करने के लिए क्या क्या आ गया, कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी आ गया, फिर आ गया सैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, जब कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड हो, केवल सिंगल बॉन्ड, ठीक है, बाकी हाइड्रोजन से फिलिंग हो, तो वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड। अब यहीं पे अगर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड। क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। जैसे सपोज करिए मैं ऐसे कार्बन का एक लंबा चेन बना दिया हूँ, 4 कार्बन, इधर आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए अभी मैं आपको हाइड्रोजन से बैलेंस नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, हाइड्रोजन से आप बैलेंस कर लेना। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3, एक ऊपर लग जाएगा 4, 1 2 3, एक ऊपर लग जाएगा 4। तो अब देखिए यहाँ पे सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड है ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। ध्यान दीजिएगा सिंगल बॉन्ड मीन सैचुरेटेड। अब यहीं पे कहीं एक जगह सपोज कीजिए क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, तो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। या फिर क्या आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए इनके बीच में, तब भी वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। तो देखिए वही लिखा हुआ है, ये रहा अनसैचुरेटेड, ये है। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। तो कह रहा है कोई और एलिमेंट नहीं है जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को शो कर दे, टू द एक्सटेंट सेन इन कार्बन कंपाउंड, कि मतलब कार्बन कंपाउंड जितना लंबा लंबा चेन बना सकता है कार्बन में जुड़ के, उतना कोई और नहीं बना सकता। फिर यहाँ पे कह रहा है सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन विच हैव चेन ऑफ अप टू 7 और 8 एटम्स। तो कह रहा है देखिए जो सिलिकॉन है, ठीक है, ये भी कार्बन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो ये क्या कर सकता है, लगभग 7 से 8 एटम का ये ग्रुप बना सकता है, ठीक है। तो लेकिन कह रहा है अगर ये जो बना रहा है 7 से 8 का,
तो ये होता है बहुत रिएक्टिव। अब आपको मैं पहले ही बोला, जो रिएक्टिव होता है वो शांत बैठेगा नहीं, उसका तो उंगली करने का आदत है। तो उंगली करने का आदत है मतलब किसी और के साथ रिएक्ट होकर चिपक जाएगा। ठीक है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग हैंस स्टेबल। तो कह रहा है जहाँ देखिए यहाँ सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच का बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है, रिएक्टिव होता है, वही कार्बन कार्बन का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मैनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर। तो इस तरीके से क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में बहुत लंबे लंबे लिंकेज होते हैं, मतलब बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ते हैं। क्लियर हुआ। फिर आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कार्बन का। सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। तो कह रहे देखिए 4 वैलेंसी है, मतलब ये 4 बॉन्ड तो बनाएगा। अब ये 4 बॉन्ड या तो कार्बन के साथ बना ले या फिर मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब कोई ऐसा जिसकी वैलेंसी 1 होती है। मोनो मतलब होता है एक, वैलेंट मतलब वैलेंसी, यानी जो एक बॉन्ड बनाए। तो कह रहा है या तो ये चारों बॉन्ड कार्बन के साथ बना ले या कार्बन किसी मोनो एलिमेंट के साथ बना ले। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मैनी अदर एलिमेंट्स गिविंग राइज टू कंपाउंड्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज which depend on the elements other than carbon present in the molecule। तो कह रहा है देखिए कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर, क्लोरीन या फिर बहुत और जो एलिमेंट है उनके साथ भी जुड़ के कुछ कंपाउंड बना सकता है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो कह रहा है जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, कंपाउंड स्टेबल होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज दैट दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है दूसरा जो रीजन है कार्बन का कि इसका छोटा साइज होने की वजह से ये किसी और इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है। ठीक है, स्ट्रांगली यानी तगड़े से। क्योंकि न्यूक्लियस जब छोटा होगा तो न्यूक्लियस क्या होगा, जैसे ये छोटा सा है तो न्यूक्लियस क्या होगा, पास में ही होगा, यानी इधर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको ये अट्रैक्ट करके पकड़ सकता है। लेकिन यही अगर न्यूक्लियस इतना सा हो, मतलब न्यूक्लियस यहाँ पे है और आउटर इलेक्ट्रॉन दूर हो, तो इतना दूर इसका असर पहुँच ही नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ ही नहीं पाएगा। क्लियर हुआ। लेकिन कार्बन क्या होता है, छोटा सा होता है जिसकी वजह से उसका आउटर शेल पास में होता है और ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से पकड़ के रख सकता है। द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग लार्जर एटम्स आर मच वीकर। ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो हो गया हमारा, फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों से मैं सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि देखिए जल्दीबाजी में कई बार ऐसा होता है थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो दोस्तों जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।